हेलो दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज एलसीएम एचसीएफ का हम टाइप 4 पढ़ेंगे। और ये जो टाइप 4 है ये दशमलव पर आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेसिमल। लेकिन उससे पहले आपको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। अब देखिए, जो टाइप 4 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम ही निकालना है। और दूसरी बात ये है, ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम जो पिछले में जो फॉर्मूला पढ़े थे, अंश का लासा बटे हर का मासा, मतलब आपका न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ एचसीएफ, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन आपका पॉइंट बेस्ड है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1, यहाँ पॉइंट के बाद 1, और यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है। तो हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन में, इस टाइप में जब आपको पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ निकालने बोल दे, तो आपको हमेशा वो नंबर ढूंढना है जो पॉइंट के पास सबसे ज़्यादा या सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास दिया है 0.144, उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी डिजिट को लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7.2। इसको भी इक्वल डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 जीरो एडवांस में दे देता हूँ। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ 3.6। इसको भी इक्वल डिजिट बनाने के लिए यहाँ मैं 2 जीरो वो लिख लेता हूँ। सेम यहाँ पर आपके पास दिए हैं 0.18। इक्वल डिजिट बनाने के लिए कुछ जीरो में एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर 0.900 कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को ऐसा लिखने के बाद, मतलब इसको इक्वल करने के बाद, सभी संख्या को दशमलव के बाद समान करने के बाद, डेसिमल के बाद इक्वल करने के बाद, इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, इसमें जब अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आएगा 144। सेम इसी तरीके से इसमें जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आएगा 7200। इसी प्रकार मैं इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका 3600। सेम इसी प्रकार मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका 180। और इसी प्रकार 0.90 में अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आएगा 900। अब यहाँ पर ये आने के बाद आप इस नंबर का, ये जितने भी नंबर है, ये सभी का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 144, 7200, 3600, उसके बाद 180, और ये कितना हो गया आपका 900। अब देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें जो मैक्सिमम जो डिजिट है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वही इसका एलसीएम होगा। जैसे एलसीएम होगा यहाँ पर 7200। तो पिछले क्लास में जब हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना पढ़े थे, भिन्न का लासा निकालने पढ़े थे, तो मैं यहाँ लिखा था भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। तो अंश का लासा कहने का मतलब आपका आएगा 7200, और जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कितना किया, कौन से नंबर से किया है, 1000 से, तो आपको यहाँ 1000 से डिवाइड करना, मतलब उसका हर का जो मासा होगा, मतलब एचसीएफ डिनोमिनेटर होगा, वो आपका 1000 होगा। अब यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो कट जाएगा। 10 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास 7.2 आएगा। मतलब ये जो पहला जो टाइप 4 है, 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.14, 144 का जो लासा होगा वो आपका 7.2 होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इसमें भी देखिए, यहाँ पर दिया है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बट ये वाला जो दिया है 0.9,
यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक डिजिट को मैं एडवांस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 आएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 आएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आएगा। अब इस नंबर का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 108 यहाँ पर हो गया आपका 36, यहाँ पर हो गया आपका 90। तो पहले इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा, उसके बाद ये 12 और ये हो गया आपका 13। फिर इसको 3 से काट देता हूँ, 12, ये हो गया 4, ये हो गया 10। फिर इसको 2 से काटता हूँ, 2 2 और ये कितना हो गया 5। फिर इसको 2 से काटता हूँ, 3 1 5। अब यहाँ जो नंबर है 3 × 3, 2 × 2, फिर 3 × 5। अब ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब ये तीनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 × 9 मतलब कितना आ गया 540। मतलब ये जो पॉइंट वाला है इसका एलसीएम आपका 540 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 540 और यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो आपका 100 होगा। 100 को आप यहाँ लिख दीजिए, एक एक जीरो काट दीजिए। उसके बाद 10 का 54 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5.4 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो आपका 5 पॉइंट कितना होगा 4 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर देखिए 2.4 दिया है और यहाँ पर पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट यहाँ भी 2 है। तो पहले जो ज़्यादा है उसको आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद कोई भी नंबर को लिख लीजिए। जैसे यहाँ 2.4 है तो इक्वल डिजिट करने के लिए एक जीरो एडवांस में उतार लीजिए। फिर यहाँ पर 7.2 इक्वल जीरो करने के लिए एक जीरो एडवांस में कर लीजिए। अब उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 36। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 240 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ये होगा 720। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको एचसीएफ निकालने का एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है। इसका जो एलसीएम होगा, एक बार फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा। भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ एचसीएफ। तो देखिए अंश का लासा न्यूमरेटर का एलसीएम होगा आपका 720, आप यहाँ 720 रख दीजिए। और हर का मासा बोलने से डिनोमिनेटर का एचसीएफ जो होगा वो आप जिससे डिवाइड किए हैं, मतलब इनटू जिससे किए उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100, यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 10 का 72 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7.2 होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जो टाइप 4 था एलसीएम एचसीएफ का ये पसंद आया होगा। और इसमें और भी क्वेश्चन हैं काफ़ी। और इसके बाद जो आगे का जो टाइप है वो स्मॉलेस्ट नंबर से बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका छोटी से छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न है, जिसमें आपका शेषफल बचेगा, समान शेषफल होना चाहिए, तो मतलब 3 से ज़्यादा शेषफल, 4 से ज़्यादा शेषफल, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। और आगे जो भी टॉपिक है वो मैं कंटिन्यू मैथ्स का तो जारी रखूँगा, कंप्यूटर का भी जारी रखूँगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस का भी अपलोड कर दूँ। अभी थोड़ा फेस्टिवल होने की वजह से थोड़े वीडियो मैं देर से अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो कंटिन्यू मैं कर रहा था उसको कंटिन्यू रखूँ मैं। और कल से आपका जो वीडियो है वो टाइम पर टाइम आपको मिल जाएगा। और अगर आपको प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और जो भी मेरे से उम्मीद रखे हो मैं उसमें खरा उतरूँ और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट बना के भेजूँ, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। धन्यवाद।